हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ यूपीएससी के सिलेबस से, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। इस टॉपिक का नाम है अजंता केव्स। इसमें बेसिकली मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर करी खुद की मेहनत से, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करे हैं जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के एस्पेक्ट से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड करी और देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया है यूपीएससी से, कि इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन में। ये बेसिकली इसी टॉपिक से ही उठाया गया है। चलिए, तो अब मैं बिगिन करता हूँ चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले बात, ये जो मैप देख रहे हैं आप, इसको मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए इंडिया का मैप है। इसमें महाराष्ट्र स्टेट है। अजंता केव्स की लोकेशन और एलोरा केव्स की लोकेशन महाराष्ट्र में है। चलिए, अब फर्दर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अजंता केव जो थे वो एक रॉक कट केव थे। रॉक कट के मतलब का इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़ा रॉक पत्थर था। बेसिकली उसी को तराश के इस केव को बनाया गया है। कहीं अलग अलग से पत्थर नहीं लाए गए हैं। इसी एक पत्थर को तराशते हुए इस केव को बनाया गया है। ये बेसिकली महाराष्ट्र में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सह्याद्री रेंज। ये बेसिकली वेस्टर्न घाट का पार्ट है। यहाँ पर ये लोकेटेड है। और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रिवर के अलोंग लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो रिवर है वो वागोर रिवर है। जिस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ये देखिए एक सह्याद्री रेंज का एक फोटो बना के दिया हुआ है। ये मैंने ऐड करा था आप लोग को समझाने के लिए। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो दो पार्ट में बटा है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो पार्ट है वो सेकंड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी बीसीई तक है। बेसिकली जैसे कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले उसकी नींव खोदी जाती है। तो बेसिकली इस नींव को एक्सकवेशन किसने करा था? जो किंग थे, मतलब डायनेस्टी थी उस समय, वो सतवाहना थी। उन्होंने इसकी एक्सकवेशन करके नींव रख खोदी थी। और उस समय जो सोसाइटी थी वहां पे कौन सा रिलीजन चलता था? बुद्धिज्म में दो रिलीजन होते हैं, हिनायना और महायाना। हिनायना का जो वहां पे रिलीजन था, सबसेक्ट था, वो था थेरावादा बुद्धिज्म। वो यहाँ पे चल रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोसाइटी के एक्सपेक्ट से कि रिलीजन कौन सा चलता था, सोसाइटी में कौन सा रिलीजन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इस समय जो कंस्ट्रक्शन करे गए थे वो केव कौन कौन से थे। 9 नंबर केव था, 10 था, 12 था, 13 था, 15A था। ये कुछ केव थे जो इस फेस के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। ये देखिए ये सतवाहना किंग है। और ये देखिए हिनायना बुद्धिज्म का एक पिक्चर है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अब फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में जो वर्किंग थी वो किसने करी थी? वक्तास किंग ने करी थी। चालुक्याज इन्वॉल्व थे। उस समय जो सोसाइटी थी उसमें महायाना फेस का रिलीजन चलता था, बुद्धिज्म का। टोटल इसमें देखा जाए तो 29 बुद्धिस्ट केव हैं, जिसमें से 4 चैत्यास हैं और 25 विहारास हैं। चैत्यास का मतलब ये होता है कि जहां पर जो भिक्षुक थे वो आकर के प्रेयर करते थे भगवान के लिए। जैसे हम लोग टेम्पल्स में जाके प्रेयर करते हैं, वैसे चैत्यास में प्रेयर होती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चैत्यास का क्या यूज था? प्रेयर हॉल्स थे। इसके बाद अब देखिए विहारास। विहारास का मतलब होता है रेसिडेंट केव। तो क्या होता है, भिक्षुक जो होते थे वो साल भर क्या करते थे? ट्रेवल करते थे बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाने के लिए। अब जो भिक्षुक थे वो जब पानी का मौसम आएगा या कहीं उन्हें रुकना होगा तो वो इन्हीं केव में रुकते थे, जिन्हें विहारास बोलते थे या रेजिडेंट केव्स बोलते हैं। अभी ये जो केव थे ये किस पीरियड के अकॉर्डिंग थे? तो देखिए टोटल पीरियड कौन सा बताया था मैंने आपको, वो ये था कि सेकंड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी और फिर फिफ्थ सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी। टोटल देखिए सेकंड सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी तक चला है। तो यहाँ पे लिखा है 200 बीसीई टू 650 एडी। ठीक है। अजंता केव में दोनों चीजें डिपिक्ट है, थेरावादा का हिनायन और महायान बुद्धिज्म ट्रेडिशंस। मैंने आपको बताया सोसाइटी में देखिए दोनों रिलीजन थे, थेरावादा भी चल रहा था और महायाना फेस का भी चल रहा था। तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इन केव पे दिखेगा। यहाँ पे जो पेंटिंग्स होगी इनके अकॉर्डिंग, इन रिलीजन के अकॉर्डिंग ही बनेंगी। ठीक है। अब इसके अलावा ये भी सेम पॉइंट रिपीटेड है
अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि किस केव में क्या बताया गया था। जैसे एक महापरिनिर्वाण है बुद्धा का। देखिए ये जो पिक्चर दिख रही है महापरिनिर्वाण है, मतलब कि बुद्धा की डेथ के बाद उनको निर्वाण मिल गया था। इसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये बेसिकली केव नंबर 26 में दिखा है। नागा किंग एक ये पिक्चर बनी है नागा किंग की, जो कि केव नंबर 19 में है। ये कुछ फेमस स्कल्पचर्स है अजंता केव्स के। जैसे किसी भी चीज की कुछ फेमस चीजें होती है ना, जैसे कि क्या बोले, जैसे आगरा का ताजमहल फेमस है तो एक लैंडमार्क है आगरा के लिए। वैसे ही अजंता केव्स है, उसका जो लैंडमार्क है वो महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धिज्म और नागा किंग की जो फोटो है, ये जो केव में पेंटिंग्स है, इसके लिए बहुत फेमस है ये। अब जो अजंता केव थे, ये किस मॉन्क ने, ये जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे उस समय, एक जो डायनेस्टी बनाई थी उसमें से वक्तास किंग थे। अब इसमें डायनेस्टी तो मैंने आपको बता दी, इसमें सबसे प्रोमिनेंट राजा कौन थे जिन्होंने हस्तक्षेप करा इसे बनाने में, वो थे हरिसेना। हरिसेना जो राजा थे काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इसको बनाने में। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है कि अजंता केव तो थे, अब देखिए इनको खोज कैसे हुई थी। तो बेसिकली क्या था कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस समय एक ब्रिटिशर हुआ करते थे जॉन स्मिथ। वो बेसिकली यहाँ पे जंगलों में हंटिंग होती है, हंटिंग के लिए गए। हंटिंग के लिए गए तो उन्होंने घूमा फिरा तो वहां पे डिस्कवरी करी उन्होंने कुछ स्कल्पचर्स की, मॉन्यूमेंट्स की। तो उसमें ये अजंता केव्स उनको मिले, जिसे बाद में अजंता केव बताया गया। और ये जो टाइम पीरियड था 1819 का था। देखिए जॉन स्मिथ की फोटोग्राफ है, जो कि दिखाते हैं कैसे दिखते हैं। और अब देखिए जो यहाँ पे जो केव थे, टोटल 29 केव्स हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ केव्स देखा जाए तो 29 केव्स हैं। अब इसमें 29 में डिवीजन है। 25 इसमें रेजिडेंट केव है, मतलब रहने के लिए होता है, जैसे मैंने पहले बताया है। और 4 प्रेयर हॉल थे। रहने के लिए केव ज्यादा, इसका मतलब जो लोग रुकते होंगे वो काफी ज्यादा लोग तादाद में रुकते होंगे। प्रेयर करने के लिए तो चलिए बड़ा बनता होगा, तो वहां पे प्रेयर आराम से 4 प्रेयर हॉल में हो जाती होगी। अजंता केव को बेसिकली दो प्रोमिनेंट डायनेस्टी ने बनाया था, सतवाना डायनेस्टी और वक्ताज डायनेस्टी। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि मैच द फॉलोइंग या ऑप्शंस में से यूपीएससी पूछता है, तो उसमें सतवाहन और वक्तास किंग ये याद करके जाइएगा। दोनों में आपको कंफ्यूजन कर सकता है, या दोनों को नाम को देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब देखिए अजंता केव जो थे, उस समय कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए थे। अब जैसे कि फाहियान थे, जिनको चंद्रगुप्त टू के टाइम इन्होंने विजिट करा था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फाहियान जब आए थे तो कौन रूल कर रहा था इस एरिया में, इंडिया में, तो वो चंद्रगुप्त टू थे। तो इन्होंने अजंता केव के बारे में बताया है। ह्यून त्सांग आए थे, ये किसके टाइम में आए थे, हर्षवर्धना के टाइम में आए थे। इन्होंने अजंता केव्स के बारे में बताया। देखिए फाहियान की फोटो बनी हुई है, ह्यून त्सांग की फोटो बनी हुई है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या व्हाट्सएप लिंक मांगेंगे तो मैं उसमें व्हाट्सएप में बता दूंगा, जहां हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर। तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, काफी मेहनत से मैंने बनाई है। अब देखिए इसके आगे होता है कि जो जनता के थे, पेंटिंग कौन सी फेमस थी यहाँ पे। पेंटिंग की स्टाइल है बेसिकली फ्रेस्को पेंटिंग। बेसिकली क्या होता था कि दीवार पर क्या होता था, पेंट करा जाता था। और इसमें क्या होता था, पिगमेंट्स होते थे। अब जैसे पेंट होगा तो उसमें कलर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो जो कलर उस समय डिस्कवर थे वो बेसिकली लाल रंग थे। आउटलाइन के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। और एक इंपॉर्टेंट बात है इस पेंटिंग के फीचर्स में, ब्लू कलर इनमें यूज नहीं होता था। अब देखिए देखिए पेंटिंग बनी हुई है, फ्रेस्को पेंटिंग का एक तरीके से है, जिसमें कि अब देखिए इसमें कलर्स में देखिए कहीं भी आपको ब्लू कलर नहीं दिखेगा, लाल रंग ज्यादा इस्तेमाल दिखेगा आपको। अब देखिए जो अजंता केव थे, इसमें बेसिकली बुद्धिज्म के बारे में ही ज्यादा टिपिकल, क्योंकि सोसाइटी में उसमें बुद्धिज्म चल रहा था, तो और क्या बताएंगे, बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है। इसमें इनमें लाइफ ऑफ बुद्धा और जातक की स्टोरी के बारे में। जातक की स्टोरी क्या होती है, बेसिकली एक लिटरेचर होती है, मतलब कि जैसे स्टोरी जैसे हम बुक में पढ़ते हैं वैसे स्टोरीज होती है, जिसमें क्या बताया, जैसे बुक में एक टाइटल होता है, एक समरी होती है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, चीज होती है ना लिखने की। इसमें बेसिकली बुद्धा की पहले के जन्म के बारे में बताया गया है,
ह्यूमन के फॉर्म में या एनिमल के फॉर्म में, मतलब वो ह्यूमन के फॉर्म में पहले जन्मों में क्या थे, और पहले जन्मों में अगर जानवर थे तो क्या थे, ये सब बताया गया है। अब इसके बाद बताया गया, देखिए मैंने बताया था इसमें जो पेंट में कलर थे, रेड बताया था, रेड था, येलो था, व्हाइट था, लैम्प ब्लैक था, ये कुछ कलर थे जो यूज होते थे। यहाँ भी देखिए ब्लू कलर का यूज नहीं मिलता, ये कुछ प्रोमिनेंट कलर जो यूज होते थे। रॉक का कट आर्किटेक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए थोड़ा प्रोडिक्शन दिखा रहा है, जिसके यहाँ लिखा है हॉर्स शू शेप जॉर्ज। तो देखिए नदी है, इसके बीच में पत्थर है। अजंता केव्स भी देखिए एक हॉर्स शू के शेप में, जैसे घोड़े की नाल नहीं होती है, वैसे ही देखिए एक यू शेप में बना हुआ है। यू शेप में इसको एक्सकवेट करा गया, मतलब इसमें बनाया गया था यू शेप में, बीच में खाली है। अब आगे देखते हैं। अब इनको बनाने के लिए क्या, तो पत्थर तो मैंने आपको बताया। पत्थर में क्या होगा, पत्थर को काटा जाएगा। काटा जाएगा तो उसके लिए छेनी जैसे चीजल्स हो गए और हथौड़े हो गए, ये सब चाहे जिनसे खोद खोद के बनाया जाएगा इन चीजों को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी थी वो ज्यादा एडवांस नहीं थी। तो उसमें जो मेथड थे, जैसे आज के टाइम पे एडवांस मेथड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते, तो उस समय हैमर और चीजर्स इस्तेमाल करते, जैसे हथौड़ी और छेनी। चैत्यास मैंने आपको बताया था। चैत्यास थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कैसा था। चैत्य हॉल देखिए बना हुआ है। ये बेसिकली सेमी सर्कुलर शेप, जैसे सर्कल होता है हाफ सर्कुलर शेप में थे, एक सी टाइप समझ लीजिए। और इनका इस्तेमाल वर्शिप वर्शिप करने में होता, प्रेयर के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अंदर पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स थे। विहारास में बेसिकली रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता था। इनका शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप में थे। देखिए कि विहारा का फोटो बना हुआ है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रेक्टेंगुलर शेप, जैसे आजकल हमारे घर होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, हमारे सब रूम वूम होते हैं, वैसे विहारास भी रेक्टेंगुलर शेप में था। अब इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें थी, मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें रहने का और प्रेयर करने का तो बताया आपको, मैं आपको बताता हूँ। लिविंग क्वार्टर्स वही रहने की चीज, डाइनिंग हॉल जहाँ पे सब बैठ के खाना खाएंगे, ये भी था। मेडिटेशन रूम जो कि बुद्धिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करने का रूम। तो ये सब चीजें थी, इसके अलावा भी चीजें थी। और देखिए लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, वो लार्ज नंबर ऑफ मॉन्क्स, तो यहाँ पे फूड और वाटर भी चाहिए होगा, क्योंकि खाना के लिए पानी और खाना दोनों जरूरी रहने के लिए, तो फूड वाटर दोनों ही चाहिए होंगे, तो वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल था। अब महापरिनिर्वाण जो पेंटिंग थी ये दिखाई गई, इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करा है मैंने यहाँ पे। केव नंबर 26 में दिखाई गई है। और इसमें बुद्धा की जो निर्वाण में एंट्री, मतलब डेथ होने के बाद वो जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष पर, उसके बारे में बताया गया है। ये पेंटिंग बेसिकली 15 फीट लंबी है और सबसे बड़ी है। इसका मतलब जो और परिनिर्वाण पेंटिंग है, और ये केव है, केव 26 सबसे बड़ा केव है। फ्रेस्को पेंटिंग क्या है, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए पॉपुलर है ये चीज। तो फ्रेस्को पेंटिंग में मैंने बताया था जातक टेल्स, मतलब कि बुद्धा प्रीवियस जन्म में क्या थे उसके बारे में ज्यादा बताया गया है। और इसका जो अजंता केव है, ये जो टाइम स्पैन है इसका, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो अजंता केव था इसका टाइम स्पैन मैं बताता हूँ। देखिए 2nd सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी। तो बेसिकली देख लीजिए, छह इधर के थे, 700 साल प्रॉपर लगे थे। बेसिकली मोटा मोटा कला यहाँ देख लीजिए, 200 सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी में, तो यहाँ से देख लीजिए स्टार्ट हो तो 600 से 700 साल लगे थे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी कि ये देखिए लिखा है ना था, जनता केव सिग्नल्ड है 700 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब म्यूरल पेंटिंग का भी कुछ एक एग्जांपल है, फ्रेस्को दे म्यूरल पेंटिंग्स के भी पॉपुलर है, ये भी पूछा जा सकता है बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में। करिए। अब यहाँ पे देखिए जो अजंता केव थे, यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन दोनों का मिक्सचर दिखा, ज्यादा बुद्धिज्म का दिखेगा और हिंदुइज्म का था, क्योंकि हिंदुइज्म रिलीजन था उस समय, तो उसके बारे में। लेकिन बुद्धा उस समय, बुद्धिज्म रिलीजन ग्रोइंग फेस में था, तो ज्यादातर लोग इसमें ऐसे आएंगे जो बुद्धिज्म रिलीजन के तारीफ करेंगे। अजंता केव थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1983 में डिक्लेयर करी गई। ये देखिए यूनेस्को है, ये बेसिकली क्या करता है, जो आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट होते हैं उनको स्टैम्प जैसे ठप्पा नहीं लगा देता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं,
वर्ल्ड वाइड इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे तो उसके अंडर आ जाता है। अब देखिए इस स्लाइड में एक चीज ये भी दे रखी है कि एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मैं करेक्ट टिक करना था, जिसमें यह था कि अजंता केव वाघोर रिवर के साइड पे है, सांची स्तूपा चंबल रिवर के हैं, पांडुलेना केव हाँ नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा गोदावरी रिवर। तो इसमें करेक्ट मार्क करना था। तो देखिए यहीं से तो इसका करेक्ट आंसर है वो ये अजंता के वाघोर रिवर थे। अब देखिए ये मेरे स्लाइड में दे रखा है वाघो रिवर के देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़िए। सह्याद्री रेंज में जो वेस्टर्न घाट में सह्याद्री है वहां पर लोकेटेड है, वाघो रिवर के साइड पे है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो औरंगाबाद है और जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो देखिए ये था जनता केव जो कि कवर करा है मैंने पूरा इस पीडीएफ के फॉर्म में। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। काफी मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने ऐसे ही आपके लिए यूपीएससी के काफी सारे टॉपिक्स बना रखे हैं, तो धीरे धीरे करके मैं अपने वीडियो में आपको चैनल पे डिस्क्राइब करता जाऊंगा, जो कि हेल्प करेगा आपको यूपीएससी के लिए अच्छा प्रिपेयर करने में। आई होप आप क्लियर भी कर लेंगे ऐसे पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में तो।